स्वागत है। आज हम लाए हैं छत्तीसगढ़ की 7 बड़ी खबरें। फर्स्ट है, ड्रंक एवं ड्राइव को लेकर पुलिस हुई सख्त। यह दुर्ग भिलाई की है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर इस समय दुर्ग ट्रैफिक पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस वाहन चालकों को अल्कोहल टेस्ट कर रही है और ड्रंक पाए जाने पर उनके खिलाफ मोटा चालान काट रही है। दुर्ग पुलिस ने ऐसे लोगों को 10 लाख रुपए से अधिक चालान काटा है। एएसपी ट्रैफिक ऋचा मिश्रा ने बताया कि यातायात पुलिस ऑपरेशन सुरक्षा अभियान चला रही है। इसके तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहक चालकों को न सिर्फ समझाइश दी जा रही है बल्कि उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। उनके अधिकारियों ने पिछले 27 दिनों में 130 शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों को पकड़ा है। पुलिस ने सभी के खिलाफ सख्त चालानी कार्यवाही की है। ड्रंक एवं ड्राइव पाए जाने पर प्रत्येक वाहन चालक के खिलाफ 10,000 रुपये का चालान काटा गया है। वो इस चालान को न्यायालय में जाकर पटा रहे हैं। इस तरह से अब तक कुल 10,30,000 रुपये का इन पर दंड लगाया जा चुका है। तो आते हैं अब हम अपनी दूसरी खबर पर। संजय कॉम्प्लेक्स से एक महीने में 3 बाइक चोरी। दरअसल यह बात छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। जहां संजय कॉम्प्लेक्स से एक व्यवसायी का एक्टिवा चोरी होने के बाद जब उसका पता नहीं चला तो व्यवसायी ने चोर का पता लगाने वाले को 21,000 रुपये इनाम में देने की घोषणा की है। जनरल स्टोर के व्यवसायी भरत कछवाहा की दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में एक्टिवा चुराते चोर नजर आया, जिसके बाद भरत ने अपनी एक्टिवा की खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलने पर चोर का फोटो फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जो कोई भी इसको पकड़ कर लाएगा उसे 21,000 रुपये इनाम में दिया जाएगा। सब्जी मार्केट समेत अन्य भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों से चोर मौका पाकर बाइक पार्क कर रहे हैं। मार्च माह में संजय कॉम्प्लेक्स में 3 बाइक चोरी हुई थी। इसमें एक बाइक टमाटर बेचने वाले, एक कुली और एक एक्टिवा वाहन जनरल स्टोर के व्यवसायिक का था। कोतवाली थाने में मामला दर्ज है। आते हैं अब हम अपनी तीसरी खबर पर। कुर्रे भट्टा पहाड़ पर फोर्स का कब्जा। नक्सल ऑपरेशन के बीच फोर्स ने कुर्रा गुट्टा पहाड़ पर कब्जा कर लिया है। दरअसल इस पहाड़ पर मंगलवार को हेलीकॉप्टर की सहायता से 500 जवानों को उतारा गया। इसके बाद जवानों की एक फ़ोटो सोशल मीडिया में वायरल हुई, जिसमें जवान पहाड़ पर खड़े नजर आ रहे हैं। हालांकि फोर्स ने कुर्रे गुट्टा पहाड़ को कब्जे में लेने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। नक्सलियों के लिए सुरक्षित माने जाने वाला कुर्रे गुट्टा पहाड़ का पूरा इलाका बीहड़ है। यहाँ का तापमान अभी 40 से 45 डिग्री के बीच है। बड़े नक्सली नेताओं की मौजूदगी की जानकारी पर फोर्स ने 8 दिन पहले अब तक सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। तेज गर्मी से कई जवान डिहाइड्रेशन के शिकार हुए तो 2 जवान नक्सलियों के लगाए आईडी से घायल भी हुए। इस बीच जवानों ने 3 महिला नक्सलियों को ढेर किया और पहाड़ पर मौजूद नक्सलियों को खदेड़ा। तो आते हैं अब हम अपनी चौथी खबर पर। छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल के लेटर पैड में फर्जी सिग्नेचर। छत्तीसगढ़ की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके के लेटर पैड से अफसरों को फर्जी नोटिस जारी हुआ था। मामला 2019 का है, जब राजभवन में कार्यरत अजय वर्मा ने फर्जी सिग्नेचर कर कई प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस भेजा था। 6 साल बाद आरोपी पकड़ाया है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। रायपुर पुलिस ने आरोपी को मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पैसे वसूलने की मंशा से ये वारदात की थी। उस समय राज्यपाल के तत्कालीन सचिव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
तब से वह फरार चल रहा था। आते हैं अब हम अपनी पांचवी खबर पर। अरपा नदी में अवैध उत्खनन पर हाई कोर्ट हुई सख्त। बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी में अवैध उत्खनन को लेकर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि नदी के संरक्षण और अवैध खनन को रोकने अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। इस पर उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव को शपथ पत्र के साथ जवाब देने कहा है। अरपा नदी में लगातार हो रहे अवैध उत्खनन सहित उसके संरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई है। मंगलवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान बिलासपुर नगर निगम ने कोर्ट को जानकारी दी कि अरपा को साफ सुथरा रखने के लिए जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया है उसे एमआईसी और सामान्य सभा में मंजूरी दे दी गई है। अब प्रस्ताव वित्तीय स्वीकृति के लिए राज्य शासन को भेजा गया है। कोर्ट में महाधिवक्ता को निर्देश दिए गए, शासन जल्द इस पर अमल सुनिश्चित करेगी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए शासन ने अब तक क्या कदम उठाए, यह जानकारी शपथ पूर्वक दी जाए। अब हम अपनी छठवीं खबर पर। आईबी की बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक का फैसला। रायपुर में शायद सरकार की कैबिनेट बैठक आज होगी। छत्तीसगढ़ में इस समय सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। मंगलवार को देश के इंटेलिजेंस चीफ तपन ठेका ने पुलिस हेडक्वार्टर में बैठक ली। आईबी की बैठक के बाद तुरंत कैबिनेट की बैठक का फैसला लिया गया। बैठक में नक्सल ऑपरेशन की मद्देनजर कुछ फैसला हो सकता है। जानकारी ये भी है कि मंत्रालय में गृह मंत्री विजय शर्मा से इस मसले पर सीएम साहब भी चर्चा कर सकते हैं। वहीं कल यानी 1 मई को श्रम दिवस है, तो श्रमिकों के लिए भी कुछ घोषणाएं हो सकती है। वही चर्चा ये भी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए लोगों को लेकर सरकार गाइडलाइन भी जारी कर रही है। तय समय के मुताबिक सुबह 11:30 बजे मंत्रालय में बैठक शुरू होगी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय करेंगे। इस बैठक के बाद सरकार कुछ अहम योजनाओं का ऐलान कर सकती है। वहीं एक दिन पहले इंटेलिजेंस चीफ तपन ठेका ने बैठक में नक्सल ऑपरेशन और पहलगाम अटैक के बाद प्रदेश की हालतों पर अफसरों से बातचीत की और राज्य की आंतरिक स्थिति पर भी लोकल इंटेलिजेंस अधिकारियों से जानकारी ली। अब हम अपनी सातवीं खबर पर। एजेंडा था वन नेशन वन इलेक्शन। विपक्ष बोला पानी के संकट पर बात हो, किया बहिष्कार। 1.5 घंटे में समिति सभा। शहीद स्मारक भवन में मंगलवार को नगर निगम की विशेष सामान्य सभा में एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव हो गया। 30 साल में पहली बार निगम की सामान्य सभा कार्यालय से बाहर हुई। इसमें एजेंडा वन नेशन वन इलेक्शन पहले से तय था। महापौर मीनल चौबे ने इसी चर्चा शुरू की, लेकिन विपक्ष शहर के जल संकट पर चर्चा करने की बात पर अड़ा, फिर सामान्य सभा का बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस पार्षदों के जाने के बाद सभापति सूर्यकांत राठौर ने भाजपा पार्षदों की उपस्थिति में सभा के एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को पारित कर दिया। दिन भर और कई बार 2-2 दिन चलने वाली सामान्य सभा करीब 1.5 घंटे में खत्म हो गई। इस दौरान भी केवल जनप्रतिनिधियों के भाषण ही ज़्यादा देर हुए। मंगलवार को सुबह 11 बजे नगर निगम की विशेष सामान्य सभा शुरू हुई। महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर, कमिश्नर विश्वदीप समेत जनप्रतिनिधियों ने कश्मीर के वाइस शरण घाटी में रायपुर के दिनेश मिर्निया समेत मारे गए 26 सिविलियन को श्रद्धांजलि दी।